ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में और संबंध में बात करते हैं, तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए इस साप्ताहिक राशिफल को समझना अनिवार्य हो जाता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड कर सकती है। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मेष में। ये होगा 1 दिसंबर को रात के 11 बजे के आसपास, और 3 दिसंबर रात के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना काफ़ी अच्छा होता है, और आपके केंद्र के स्वामी है तो केंद्र के स्वामी का लग्न में आना और भी श्रेष्ठ है। यहाँ पर गजकेसरी योग भी बन रहा है, और यहाँ पे बुध का प्रभाव भी है, जो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये बुध पतित हैं, पिछली राशि से आज्ञा कहिए अगली राशि से घिरे हुए हैं, तो कम्युनिकेशन पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। और ये गुरु भी वक्री हैं, जिनके साथ गजकेसरी योग बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मत कर दीजिएगा और कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए जो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है अच्छा है आपके लिए। चौथे घर के स्वामी का लग्न में आना एक प्रकार से प्रॉपर्टी आदि के लिए, कुछ एसेट्स के लिए, नई गाड़ी लेने के लिए, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, केतु का प्रभाव चंद्रमा पर होगा और चंद्रमा लग्न में है, तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा आत्ममंथन का भी है, यानी कि आपको बैठकर कुछ सोचने का मौका भी मिलेगा, कुछ समझने का मौका भी मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। बस ये है कि चंद्रमा मन के कारक है, तो जब भी लग्न में गोचर करते हैं तो मन बहुत अस्त व्यस्त रहता है, यानी कि इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रह पाता, तो उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि किसी प्रॉब्लम का अंत हो सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। लव लाइफ, बहुत चाइल्डिश चीज़ों के कारण झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, बहुत चीज़ें जैसे कहते हैं ना, एक मकड़ी की जाल की तरह फंस चुकी हैं। सरल कीजिए चीज़ों को। स्टूडेंट्स, गुस्सा बहुत रहेगा, समय तो अच्छा है, गुस्से पर नियंत्रण रखेगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग, कफ रोग और इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। कुछ यात्राओं के योग हफ्ते के शुरुआती भाग में बन सकते हैं। 3 दिसंबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, और 5 दिसंबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है। चौथे घर के स्वामी अपने से लाभ में चले गए, यानी कि घर में पैसा आएगा। कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो पा रही थी, वो प्रॉपर्टी रेंट आउट हो जाएगी। चंद्रमा यहाँ पे उच्च की अवस्था के हैं, यानी कि बहुत बड़े धन की प्राप्ति,
लाभ स्थान के स्वामी शनि भी देख रहे हैं जो मार्गी हो चुके हैं। कोई पैसा, कोई लाभ रुका हुआ था, पैसों का काम रुका हुआ था, वो हो सकता है पूर्ण। और जब कुटुंब में चंद्रमा उच्च के होते हैं जो केवल मेष के लिए ही हो सकते हैं, और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव भी होता है, यानी कि बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, और जहाँ पे लॉटरी लीगल है उनको कुछ ऐसा मिल सकती है, या कोई फंसा हुआ पैसा बहुत, वो पैसा वापस आ सकता है। तो इस समय बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में है, तो वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहेगा, उसके कारण क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। जो जितना अपनी वाणी पर नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नया सीखने के लिए, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ढूंढने के लिए अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बताती है कि ज़्यादा मत बोलेगा, वरना ना आपका ऐसा व्यक्तित्व तो लोगों के सामने जाएगा जो है नहीं, और गलत प्रकार से लोग आपको परसीव करेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा डिमांडिंग वर्क रहेगा, लेकिन अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस में वैसे ठीक है, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों से बच के रहें। अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव साइड का है, बच के रहें। लव लाइफ, बहस होगी बड़े स्तर की बहस। वैवाहिक जीवन, ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, उस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, आप दिखा तो बहुत रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। शोइज्म से ज़्यादा या दूसरों को प्रूव करने से ज़्यादा अपने आप को प्रूव कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। सेहत के हिसाब से आंखों दांतों की प्रॉब्लम, बीपी की इश्यूज और हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि अगर कुछ धन के मामले में बदलाव लाना चाहते हैं, धन के एरियाज में, फाइनेंशियल एरियाज में, तो अच्छा टाइम है। 5 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 5 तारीख को ही गुरु और चंद्रमा का मिलन भी हो जाएगा, क्योंकि गुरु वापस मिथुन में चले जाएंगे। ये गजकेसरी योग बन गया, लेकिन ध्यान देना कि गुरु अभी भी वक्री हैं, वापस आ गए हैं मिथुन में। एक अच्छी चीज़ है कि वो वापस उसी राशि में आ गए जहाँ पे उनको होना चाहिए था। भाग्येश हैं तो दोनों मिलकर भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य की वृद्धि होगी, और क्योंकि वक्री हैं तो कुछ काम जो आपके एकदम अटक रहे थे ना, वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन 12वें घर के स्वामी भी हैं और चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत रहेगी, घर में बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत रहेगी। चौथे से 12वें में चंद्रमा और गुरु हैं, और गुरु 12वें घर के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते थे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस मैं यही कहूँगा कि चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है और इमोशंस के कारक भी हैं। 14 भाव ही इमोशंस का होता है, तो एक वक्री ग्रह जब मिलता है इस प्रकार की स्थिति में, तो व्यक्ति इमोशनली बहुत वल्नरेबल हो जाता है, और वो अतीत की बातों में बहुत जाता है। और यहाँ पे राहु का प्रभाव भी और मंगल का प्रभाव भी है, तो ये एग्रेशन, टू मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, बल्कि बहुत कुछ एक साथ चलना, और ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग और ओवर एक्सपेक्टेशन, इन सब चीज़ों के कारण मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर बहुत प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, किसी से ज़्यादा ओवर कम्युनिकेट मत कीजिएगा, ना ही किसी को अपने काम में इन्फ्लुएंस करने दीजिएगा। नवांश कुंडली, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र, बिजनेस की जहाँ तक बात है सब ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा था कि पूरा ही हफ्ता मैं कहूँगा कि अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का है, अपने प्रतिद्वंदियों से बच के रहें। लव लाइफ, अच्छा टाइम नहीं है, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहेगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे से दूर रहने की, बल्कि एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन नहीं रहेगा, और मैं तो कहूँगा इस टाइम अगर एक दूसरे से दूर ही रहते ना तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। स्टूडेंट्स, आप फेस कीजिए। आप अभी क्या हो रहा है, आप चीज़ों को और प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहे, उससे भाग रहे हैं। प्रॉब्लम्स को फेस करने का प्रयत्न कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, नसों की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा ओवर थिंकिंग से भी आपको बचना है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ करके महाबली बजरंग बली को घर में बनी मीठी गुड़ की रोटी का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।